हमारे देश की जो टैक्स और जीडीपी की जो रेशियो है, अगर इसे देखा जाए तो दुर्भाग्यवश ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर मैं विश्व लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पे ना देख करके सिर्फ एशिया के लेवल पे अगर हम देखें तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, उनसे भी हम काफ़ी नीचे चल रहे हैं। अभी हम 10 साढ़े 10% के रेंज में हैं और कोरोना के आने के बाद तो सिचुएशन सब कुछ बदल चुका है। तो कहीं न कहीं टैक्स जीडीपी रेशियो अगर हमारे देश का नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास जितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी वो फ़ंड अवेलेबल नहीं हो पाएगा हमारे देश में डेवलपमेंट करने के लिए। तो टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ना बहुत आवश्यक है और इसी टैक्स जीडीपी रेशियो अगर बढ़ती है तो वो पैसा हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस को भी मिलेंगी, क्योंकि उनकी मॉडर्नाइजेशन की बहुत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगी, जॉब क्रिएशन में लगेगी, एजुकेशन में लगेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करना है उसमें लगेगी। तो अगर हम देखें तो ये टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और तभी हो सकती है जब हमारे देश के समाज के हर एक लोगों की भागीदारी उसमें होगी। और ख़ास करके ये भागीदारी उनके लिए ज़रूरी है कि जो इनकम कहीं न कहीं से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, बट वो जो टैक्स बनता है उनके ऊपर वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। और जब वो टैक्स नहीं देंगे तो इसका मतलब साफ है कि जिसके ऊपर इनकम है और टैक्स की बर्डन है वो टैक्स नहीं पूरा कर रहा है, तो जो बाकी लोग हैं जो टैक्स के नेट में हैं उनके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगी और कहीं न कहीं फिर ये समाज में एक समस्या खड़ी करती है। हर एक समाज में वो सारे जो करदाता हैं जिनके ऊपर कर का वजन ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं न कहीं वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो सरकार से जो है डिमांड करेंगे कि हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये इश्यूज़ ऑलवेज जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी भी समाज में। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी टैक्स जीडीपी रेशियो आने वाले सालों में कहीं न कहीं ये बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे सरकार टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं और टैक्स रेट्स जो हैं जैसे घटा रही हैं, धीरे धीरे बर्डन काफ़ी हद तक जो है नीचे आ चुका है और अब सब की योगदान देने का समय आ गया है।